हाँ जी, टू कंडीशन वर्किंग नोट. Defaulter belongs to pro rata category and there is a default on second time money called by the company. सेकेंड टाइम मनी कॉल्ड बाय कंपनी का नाम अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. टीका एंड काटी. डिफॉल्टर इज बिलोंगिंग टू प्रो राटा. वर्किंग नोट बनेगा. हाँ जी, 10 का शेयर 12, 3 5 4, 3 और 2. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. हाँ जी, सेकेंड टाइम मनी कॉल्ड बाय कंपनी का नाम. There is a default on second time money called by the company. Defaulter belongs to pro rata category. वर्किंग नोट बनेगा तब बनेगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा excess money received along with application is to be adjusted in calls. अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो जनाब इस सिचुएशन में वर्किंग नोट नहीं बनेगा. हमारी अथॉरिटी एक्सेस को सिर्फ कहां तक एडजस्ट करने की है? अलॉटमेंट तक. उसके बाद तब होता है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर होती है कि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है कॉल्स इन एडवांस. तो ये पावर का हमें नहीं पता क्योंकि हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नहीं पता. तो उसके बारे में हमें वो खुद बताएंगे तो हमें पता चलेगा. सो यहाँ पर वर्किंग नोट की 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन एक कंडीशन और हमें क्वेश्चन में क्लियर होनी चाहिए कि हमारा एक्सेस कहाँ एडजस्ट हो रहा है? इन कॉल्स. कहानी समझ आ गई जी? फटाफट आओ जी. इलस्ट्रेशन 61. इलस्ट्रेशन 61 जी. हाँ जी, 80 को कितने दे रहे हो जी? 80 को कितने दे रहे हो जी? 1 30 को 80 दे रहे हो? 1 30 को 80. हाँ भाई, तो फिर कितने रिफ्यूज किए जी? नेल. किसी को रिजेक्शन नहीं हुई. प्रो राटा रेशियो चाहिए जी 8:, आपकी बुक वाले पहले अलॉटेड और फिर अप्लाइड लिखते हैं. सो प्रो राटा रेशियो इज इक्वल टू अलॉटेड एंड अप्लाइड. ये रेशियो क्या कन्वे करती है जी? जिसने 13 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे कितने शेयर अलॉट हुए? जिसको 8 शेयर अलॉट हुए उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? जब भी हम वर्किंग नोट का क्वेश्चन बनाते हैं हमारे को सबसे पहले डिफॉल्टर के दोनों कैटेगरी के शेयर्स पता होने चाहिए, अलॉटेड भी और अप्लाइड भी. इज दैट ओके जी? चलिए जी, आगे क्या मांगा जी? देखो कौन है डिफॉल्टर जी? चलो, अमृत ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? तो अमृत के कौन से शेयर्स ढूंढने हैं? हाँ जी, इन दोनों में से अलॉटेड कौन है? 8. फिर अप्लाइड कौन है? 13. ढूंढने क्या है जी? क्या ढूंढने हैं? जो ढूंढने होते हैं वो ऊपर लिखते हैं जी. इनटू कितने शेयर हैं जी? 52. 13 4 4 8 जी 32,000 आ गए जी. केड़े शेयर्स? अलॉटेड. दूसरे के केड़े ढूंढने हैं जी? इन दोनों में अप्लाइड कौन है जी? ऊपर. 13/8 कितने हैं जी? 16,000. 8 2 13 2 26,000. ओके हो गया जी? ओ जल्दी बोलो जी. चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी. क्या ढूंढना है जी? चरनेश बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? शेयर कितने का है जी? 10. एप्लीकेशन 6, बाकी अलॉटमेंट. डन है? हाँ जी, चरनेश जी के पास कितने शेयर्स हैं? 4,000. क्या नहीं दे रहे? क्या नहीं दे रहे? अलॉटमेंट. हाँ जी, डिफॉल्टर बिलोंग्स टू मेकिंग अ डिफॉल्ट ऑन नेम ऑफ द सेकंड टाइम मनी कॉल्ड बाय द कंपनी इज. कितने शेयर हैं चरनेश के पास? टोटल कितने अप्लाइड है जी? अप्लाइड टोटल 20. अलॉटेड 20 to 25.
हमने ऑफर किया जी 20,000, जनता ने मांगे 32,500। एप्लीकेशन फॉर रिसीव 32,500 प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 25,000। तो 25,000 को हमने कितने दिए जी? 20,000। और 7500 को क्या कर दिया जी? चरनेश जी इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कैटेगरी की प्रो रेटा रेशियो आ गई जी 4:5। प्रो रेटा रेशियो से नहीं खेलना तो पूरे टोटल शेयर से खेल लो, 20,000 अपॉन 25,000। हाँ भाई, उसके केड़े शेयर्स गिवन है तो केड़े ढूंढने हैं? अप्लाइड 5 4 4,000 हैं, कितने आ गए जी? 5,000। हाँ जी, चरनेश जी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? तो एप्लीकेशन मनी उन्होंने 4,000 शेयर्स पे दी होगी कि 5,000 शेयर्स पे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर्स, 5,000 इंटू 6 जी। लेकिन हमने उन्हें कितने शेयर्स अलॉट किए? तो हमें एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे मिलनी चाहिए थी? 4,000 इंटू 6। हमें कितना एक्सेस मिला? क्या ये एक्सेस हमने उन्हें वापस किया? बोलो। फिर हम उनसे मंगाएंगे अलॉटमेंट मनी। हाँ जी, कितने शेयर्स पे मंगाओगे अलॉटमेंट मनी? अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 4,000 शेयर्स। 4,000 इंटू 4 16,000, जिसमें से वो ऑलरेडी हमें कितना दे चुका है? 16 माइनस 6, तो व्हाट इज 10,000? डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, हाँ भाई, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 20,000 इंटू 4 80,000, 5 इंटू 6 30,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका। एनालिसिस टेबल एक्सेस वाज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट लेस अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। 50,000 बचा जी। हाँ भाई, हमें 50,000 रुपए मिलने चाहिए थे अलॉटमेंट के, कितने मिल रहे हैं? कितने नहीं मिले? 10। तो कितने मिले जी? 40। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हाँ जी, डन हो गया जी। अब ये है वर्किंग नोट 2 कंडीशन। अब इस वर्किंग नोट की जो हमारे जर्नल एंट्रीज में यूजेज है, सबसे पहली यूजेज यहां है। कौन सी एंट्री में? चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर बात आती है फोर फीचर की एंट्री की। शेयर कैपिटल टू फोरफिटेड शेयर्स टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी, चरनेश जी के पास 4,000 शेयर्स हैं, 4,000 इंटू 10 40,000। फुली कॉल्ड अप था ना जी? बोलिए। ये वर्किंग नोट आपके सामने है, ये आपकी है वर्किंग नोट की पहली अमाउंट। और हमारे सेटअप के अंदर ये दूसरी बार यूज होती है, दूसरी जगह पर यूज होती है टू फोरफिटेड शेयर्स। कितना जी? 30,000। और फिर आती है जी ये वाली अमाउंट जो हमारी एंट्री में तीसरे नंबर पे यूज होती है, दैट इज डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट विच इज 10,000। ये होता है जी आपके वर्किंग नोट का काम। ये बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में जाता है जी, ये फोरफिटेड शेयर में जाता है जी, और ये जाता है डिफॉल्ट पे। सो दिस इज हाउ वी यूज द अमाउंट्स ऑफ द वर्किंग नोट इन आवर जर्नल एंट्रीज। क्लियर है जी? अब ये 2 कंडीशन वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा जी। इलस्ट्रेशन 63, इलस्ट्रेशन 63 एक सिंगल डिफॉल्टर की बात की जा रही है। अप्लाइड शेयर्स प्लीज, सुना नहीं जी? अलॉटेड शेयर्स प्लीज। कितने का शेयर है जी? कितने में जा रहा है जी? एप्लीकेशन प्लीज, अलॉटमेंट प्लीज, जिसमें 2 का फर्स्ट कॉल प्लीज। 5 4 9 3 12। बोलो भाई, ओके? हाँ भाई, डिफॉल्टर बिलोंग्स टू प्रो रेटा कैटेगरी। क्या चीज नहीं दे रहा जी आपको? तो क्या बनेगा जी इसका? वर्किंग नोट। कितने शेयर्स हैं जी अप्लाइड? 2,000 इंटू 3 जी, 1,000 इंटू 3 जी, एक्सेस जी 1,000 इंटू 4 जी, 4,000 माइनस 3,000 जी। जब 4 फीचर करोगे जी, शेयर कैपिटल जी 1,000 इंटू 10 10,000। हाँ जी, ना है? ना है तो 1,000 इंटू 2 जी
2000 टू फॉरफिटेड शेयर्स जी, सुना नहीं जी, 6000 फॉरफिटेड शेयर्स जी। और इधर जी टू शेयर अलॉटमेंट जी 1000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। हाँ जी 1000 इंटू 5 5000, 6 और 1 7, 7 और 5 12, ऊपर 12 मिलेगा 0 कुगी। दिखने में तो बहुत मस्त लग रहा था, ला चकते फटे डेबिट क्रेडिट बराबर, लेकिन एक बात आप भूल गए बाबू, वेन एवर देयर इज अ वर्किंग नोट क्वेश्चन एंड ऑन सेकंड टाइम मनी कॉल्ड यू हैव प्रीमियम, तो पतंग उड़ा के देखनी है, पतंग उड़ा के देखनी है, तुम्हारी कट गई। एक्सेस प्लीज, एक्सेस प्लीज 3000 कहां एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट प्लीज पर शेयर 4, 2 का फेस वैल्यू, 2 का प्रीमियम, ये रही जी फेस वैल्यू, ये रहा जी सिक्योरिटी प्रीमियम। डिफॉल्टर बाबू के पास शेयर्स 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2 2000 और 2000 आपका एक्सेस। पहले नवेड़ेगा किसे, फेस वैल्यू को, क्या एक्सेस बचा वो किसे नवेड़ेगा, प्रीमियम टी का एंड काटी, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिटेड शेयर्स शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1000 शेयर है, 1000 इंटू 10 10,000। केड़ा एसपी आता है, टीके वाला के काटी वाला, सुना नहीं, तो ये राजी मेरा काटी वाला प्रीमियम कितना है 1000। अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं मिल रहे जी 1000। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं मिल रहे जी 5000। कितने पैसे आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं 6 की जर्नी तय करो, 6 की जर्नी में 3000 कौन सी कहां लग गए, एप्लीकेशन पे, और 3000 कहां लगे, अलॉटमेंट पे। चेक करो अलॉटमेंट की जर्नी, ये क्या दिख रहा है आपका, ये राजी एक्सेस, ये 3000 किसका पार्ट है, 6000 का। 6000 वो है जो पैसा हमें मिल चुका है, इस 6000 में से 3000 कहां एडजस्ट हुआ जी, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में ये 3000 किसे एडजस्ट कर गया, नो प्रॉब्लम, और किसे एडजस्ट कर गया, क्या दिख रहा है आपको जी, टी का, क्या दिख रहा है आपके पास, ये 2 हैं, एक टी का है और एक, हाँ भाई यहां क्या लगाया था, सुना नहीं, क्या लगाया था, काटी। अब यहां पर हमारे पास फॉरफिटेड शेयर में, अच्छा ये बताओ ये जो काटी आपने ये काटी वाला उठाया था ना, आपने ये काटी वाला उठाया था ना, ये नीचे दिख रहा है कहीं, दिख रहा है, आंखें चाहिए देखने के लिए। अरे अलॉटमेंट कितनी दिख रही है तुम्हें, तो अलॉटमेंट का 1000 रुपए का डिफॉल्ट किस चीज का है, ये देखो प्रीमियम का, तो काटी दिख रही है यहाँ पे, ये काटी ऊपर भी बैठी है और ये काटी नीचे भी बैठी है, हाँ के ना, तो काटी अगर यहां ना है तो यहां तो आनी चाहिए, लेकिन अगर यहां हाँ है तो वहां ना है, तो ये जो आपकी हाँ है, ये हाँ किसका पार्ट है, 6000। 6000 में से इस हाँ को क्या करना है, माइनस, 6 में से 1 गया जी 5, ये बोलते हैं इसे PPR, पार्शियल प्रीमियम रिसीट। कहानी ओके है जी, जल्दी बोलो, चलो जी आगे। इलस्ट्रेशन 64, जल्दी देखो जी, केड़ा सेटअप है जिस हिसाब से चल रहे हो कल भी आओगे। और पढ़ के बता दो क्या सीन है, 2024 का ही है पेपर। टू कंडीशन वर्किंग नोट है जी कि नहीं है, बस पर ठीक है। एप्लीकेशन है जी, अलॉटमेंट है 9 रुपए की, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ हाउ मच 4, 1,40,000 की एप्लीकेशन मिली है, सबको दे दिए शेयर्स जी, 1400 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया,
1000 उसके अलॉटेड आ जाएंगे, अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं की, वर्किंग नोट बनेगा, पीपीआर नहीं बनेगा आपका, टेंशन ना लो। चलें जी अब आगे, इलस्ट्रेशन 65 जी, चेक करिए साल, ब्रैकेट ब्रैकेट, एप्लीकेशन पे प्रीमियम है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम है जी। डिफॉल्टर बाबू चेक करो, केडी कॉल पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे भी, और ऑफर किए थे 240 शेयर, जनता ने मांगे 3 लाख, 3 लाख को हमने प्रोरेटा कर दिया, एक्सेस मनी जो है वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दी, डिफॉल्टर के पास 7500 शेयर अप्लाइड है, अलॉटेड निकालोगे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। चलिए 240 और 3 लाख, यही है जनाब, 6 4 24, 6 5 30, प्रोरेटा रेशो आ गई जी 4:5। कितने हैं डिफॉल्टर के पास शेयर्स? अप्लाइड हैं, लो जी 5 15 15 4 6, एप्लीकेशन बोलो जी, 10 का शेयर कितने में जा रहा है जी? 14, एप्लीकेशन बोलो 2 + 2, अलॉटमेंट बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलो 4 + 2, यही सीन बैठता है जी। 7500 इंटू 4 जी 30,000, 6000 इंटू 4 जी 24,000, 36 - 24 जी 30 - 24 जी 6, 6000 इंटू 4 जी 24, 24 - 6 जी 18,000। शेयर कैपिटल जी, हाँ जी इसने फाइनल कॉल भी पे नहीं की, ओके, शेयर कैपिटल जी 6000 इंटू टी का काटी काटी, यही सीन है जी, 4 2 8 6 तो 6 4 10, 6000 इंटू 10 जी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6000 इंटू 6000 इंटू केड़ा, ऑफकोर्स काटी वाला जी, 6000 इंटू 2 12,000, 2 फॉरफिटेड शेयर, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लो जी शेयर अलॉटमेंट 18,000, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6000 इंटू 6 36,000, ऊपर कितना दिखता है जी 30, 36 से 18 जी 54, 54 से 30 जी 84, ऊपर कितना है जी 72,000 की फुल फॉर्म प्रीमियम अलोंग विद एप्लीकेशन है जी, मिल गया जी। माइनस डिफॉल्टर बाबू के पास कितने शेयर्स हैं 6000, प्रीमियम अलोंग विद 6000 इंटू पावा, हाउ मच इज प्रीमियम अलोंग विद एप्लीकेशन 6000 इंटू 2 30,000 - 12,000, तो यहां कितना आएगा जी, कहानी हो गया जी, टू कंडीशन वर्किंग नोट हो गया जी, पावा हो गया जी, एंड पी आर हो गया, कहानी क्लियर है जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 66, इलस्ट्रेशन 66 ब्रैकेट चेक करो जी, 10 का शेयर कितने में जी, 10 का शेयर 11 में एप्लीकेशन जी 3, जिसमें 2 का क्या, 1 का क्या है जी अलॉटमेंट प्लीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी 5 5 3 8 3 11, डिफॉल्टर बाबू प्रीमियम, ओके जी अलॉटमेंट के साथ ले लो जी 2 + 1। चलो ऑफर किए थे 50,000 शेयर, जनता ने मांगे 1,20,000, लो जी 1,20,000 इंटू 3, 3,50,000 इंटू 3, बचे 2,10,000, अलॉटमेंट कितने की है जी, सुना नहीं जी, हाँ भाई 50,000 इंटू 3 1,50,000, बचे कितने जी, एक्सेस का चेक कर लो, क्या करना, एक्सेस का क्या करना है जी, कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेस को, अलॉटमेंट तो कितना रिफंड करना पड़ेगा जी 60,000, हाँ नहीं ओके जी। डिफॉल्टर बाबू क्या कर रहे हैं 6,000 बोर्ड पे जी 5 12 6,000 केड़े बोल रहे हो आप
तो 5 12 6000 2500 आ गया जी। बोलो जी ओके है? सुना नहीं जी मेरे को? डिफॉल्टर बाबू के पास 2500 शेयर है, किस पे डिफॉल्ट कर रहे हैं डिफॉल्टर बाबू? तो चेक करो जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कोई बंदा 1 भी रुपया दे के हटा, मैं के नहीं दे के हटा, तो फिर सीधा क्वेश्चन बनेगा जी 2500 इंटू 5 12 500 का क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट। लेट्स चेंज दिस सिचुएशन। द क्वेश्चन सेज एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। मैं ऐड कर देता हूं एंड कॉल, अलॉटमेंट एंड, चलो फिर कराओ एंड कॉल। फिर ये 60,000 क्या होगा जी? कॉल में एडजस्ट। ध्यान से सुनिएगा जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 60,000। डन है जी? मैं इसको रिफ्रेश भी कर सकता हूं। डिफॉल्टर बाबू कौन है? अरे नाम तो बता दो। हाँ, रोहिणी हैज नॉट पेड यू एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन मनी। रोहिणी हैज नॉट पेड यू एनीथिंग आफ्टर। अब excess is getting adjusted in allotment and calls. Rohini has not paid you anything after application money. पहले ये सोचो, has she paid you anything after application money even in the original question? जल्दी बोलो। अब आप बोलोगे रोहिणी ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, अलॉटमेंट तो पे की होगी ना। रोहिणी अलॉटमेंट ऑलरेडी पे along with application, because there is only one category and every shareholder sitting in this category has given you that much money that allotment whole has already been adjusted. Is that okay? So they can rephrase it that Rohini has not paid you anything after application. हाँ जी, अब मेरा जो मुद्दा है वो ये है, 3 condition working note. Defaulter belongs to pro rata category, and in that category excess is getting adjusted in, and the defaulter is making a default on call. आइए फिर बनाते हैं वर्किंग नोट। 6,000 इंटू 3 18,000, 2500 इंटू 3 10,500 का क्या आ गया जी? एक्सेस। 2500 इंटू 3 कितना जी? 7500। हमें एक्सेस सिर्फ कितना चाहिए जी? 7500। कितना एक्सेस अभी भी बचता है जी? हमने मंगाई 5 रुपए की फाइनल कॉल, 12,500 में से एक्सेस कितना बचता है? 12,500 माइनस 3,000 9,500 का क्या है? डिफॉल्ट ऑन शेयर कैपिटल, 2 forfeited शेयर्स, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, टीका टीका काटी। डिफॉल्टर बाबू के पास 2500 शेयर्स, 2500 इंटू 10 25,000, 2 forfeited शेयर्स, 2500 इंटू ना जी 2 शेयर फर्स्ट कॉल 9500। ये क्लियर हो गया जी? SST सस्ता सुंदर और टिकाऊ 25,000 माइनस 9500 15,500। डन है जी? अब ध्यान दो, कितने हैं? कितने हैं? वो कितने दे चुका आपको? 18, लेकिन आप लिख कितने रहे हो? 15,500। 18 की जर्नी चेक कर लो, 7500 कहां पूरा हुआ जी? एप्लीकेशन पे हुआ। डन है? ये रियल ऑटोमेंट कितने की? 3। उस 3 में एक का क्या है? प्रीमियम। उसने पूरे 7500 दे दिए, ये 7500 बनता है 5,000 प्लस 2500। 2500 क्या है? टीका काटी, टीका काटी। अगर टीका है तो वहां काटी चाहिए, मतलब वहां होना। लेकिन अगर मैं 18,000 लिखूंगा तो उसमें 2500 का क्या है? प्रीमियम, पीपीआर। में भी यही था ना, वो पीपीआर था कहां पर? 2 कंडीशन वर्किंग नोट। यहाँ पे आपको प्रीमियम, यहाँ बेसिकली दिस इज नॉट पीपीआर, दिस इज नॉट पार्शियल प्रीमियम रिसीव्ड, दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टीका एंड काटी। प्रीमियम अगर हमें मिल चुका है तो हमारे क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये प्रीमियम। अच्छा चलो सिंपल ही सोच लो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। टीका दिख रहा है आपको? जल्दी बोलो। तो मतलब ये प्रीमियम हमें मिल गया, हाँ क्या ना? तो हमें कितने पैसे मिले हैं? तो ये प्रीमियम भी इसी में बैठा होगा, हाँ क्या ना? आगे कहां बैठा था? पावे में। पावे में कहां बैठा था? एप्लीकेशन पे। अब कहां बैठा है?
अलॉटमेंट पे जब 3 कंडीशन वर्किंग नोट होगा तो आपको इस प्रीमियम के बारे में भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपका प्रीमियम होगा। ये प्रीमियम यहां भी हो सकता है और ये प्रीमियम यहां भी हो सकता है। नेक्स्ट, कैश बुक आ गई जी, बाकी सारा सेटअप सेम है आपका। 2 कंडीशन वर्किंग नोट है। 10,000 ऑफर किए थे, जनता ने मांगे 15,000, 12,000 को दे दिया हमने, 10,000, 3,000 को हमने कर दिया रिजेक्ट। डिफॉल्टर बाबू आपको जो है अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहे। चलिए चलिए आगे चलिए, पढ़ो जी 68, ब्रैकेट भी चेक कर लो। हाँ भाई क्या है बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन आ गया जी। 2 कंडीशन वर्किंग नोट, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है जी, एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम नहीं है। कितने ऑफर किए जी हमने, जनता ने कितने मांगे, कितनों को रिजेक्ट कर दिया, बचे कितने, 3 लाख को कितने दिए। प्रोरेटा रेशो आ गई जी 2:3। डिफॉल्टर के पास कितने शेयर्स हैं जी, 15,000 शेयर्स नहीं है जी उसके पास। 15,000 शेयर्स के लिए उसने 2/3 इंटू 15,000 गिव्स अस 15,000। एप्लीकेशन दो जी पर शेयर 75,000। 10,000 इंटू 5 जी, 10,000 इंटू 5 50,000। 75 माइनस 50 जी 25,000। अलॉटमेंट मनी पर शेयर जी 4, 40,000। 40,000 माइनस 25,000 जी 15,000। डन है जी। हाँ भाई अलॉटमेंट बोलना कितने की है, 4 की। 4 में 2 का क्या है और 3 इधर और इधर 12, यही सीन है जी। जल्दी बोलो, उड़गी पतंग। कितना एक्सेस है, 25,000। कहां जा रहा है, 4, 2 और 2 शेयर। 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2, इधर 20, इधर 5, इधर 15। काटी एंड टीका। जब आप 4 फीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करोगे वो 20 से नहीं होगा, कितने से होगा। और जब आप ये फॉरफिटेड शेयर्स में लिखोगे तो 75 में से क्या माइनस होगा, 5, और कितना लिखा जाएगा 70। ब्रैकेट फिर से चेक कर लो, 2024 हुई है। नेक्स्ट क्या है जी, मल्टीपल डिफॉल्टर्स जी, यही है, टेस्ट में भी डाला हुआ है आपके। ठीक है जी, इसके लिए अलग से फोल्डर पड़ा हुआ है जी, वहां जाकर चेक कर लेना। मैं मोटा मोटा आपको समझा दूं, अंडर सब्सक्रिप्शन है, बस वही एक गनीमत है। शेयर कितने का है जी, कितने में जा रहा है जी, हाँ 20। एप्लीकेशन जी 20 का प्रीमियम है जी, 30 पे चला गया। ले आओ जी एप्लीकेशन। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब प्रीमियम बोलो जी किसके साथ है पहले। हाँ 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 डन है। हाँ भाई योगेश एक शेयर होल्डर है, कितने शेयर है उसके पास, क्या कर रहा, अलॉटमेंट के साथ सारे पैसे दे रहा है। फिर जी आगे विशेष कितने शेयर हैं, क्या कर रहा, ठीक है जी। फिर इसके शेयर क्या हो गए जी, ना इसने पैसे दे दिए जी, किसके साथ, ठीक है जी। फिर समेश क्या नहीं पे किया जी,
कितने शेयर्स हैं जी? उसके शेयर्स क्या कर दिए जी? फॉरफिट। और बाद में क्या कर दिए जी? रीइश्यू। यही सीन है जी। चलो, बैंक कॉल इन अरियर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल इन एडवांस। ये क्लियर है? बोलो। 7,000 इंटू 13 जी, 13,791। बोलो। लो जी, 91,000 का कॉल इन अरियर आ गया अलॉटमेंट पे। कोई प्रोराटा नहीं है जी, कोई एक्सेस एक्सूस नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। हाँ जी, 5,000 शेयर होल्डर वाला, 7 और 8 15 रुपए, 5,000 इंटू 15 जी 75,000 का क्या दे रहा एडवांस। अलॉटमेंट 13 रुपए की है जी। शेयर कितने हैं जी? 180। 180 इंटू 13 मैं नहीं कर रहा जी। डन जी। दिस माइनस दिस विल गिव यू दिस। कहानी ओके जी। फिर आते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी आता है जी। बैंक के बाद आएगा जनाब कॉल इन एडवांस, फिर आएगा जनाब कॉल इन, फिर आएगा जनाब टू शेयर, फिर आएगा जनाब टू कॉल इन एडवांस ना। कॉल इन एडवांस चाहे कुछ एक मिस तो नहीं कर दिया जी। विशेष पेड द अलॉटमेंट मनी along with the first call money, along with the first call money, along with the first call money। आ गए। लो जी, हाँ जी, क्या कर रहे हो, कह रहे हो अब? अभी चेक करो जी। बैंक कॉल इन एडवांस टू शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर। हाँ भाई, ये 7,000 वाला आपको 13 रुपए पे नहीं कर रहा था, हाँ क्या ना? उसने इसको कहां पे कर दिया हमारे पास? फर्स्ट कॉल। 13 इंटू 7,000 जी। कॉल इन अरियर हमारे लिए क्या था जी? यहाँ पे एसेट, एसेट के पैसे आ गए जी। क्लियर है? ये 5,000 शेयर होल्डर वाला आपको 7 रुपए ऑलरेडी पे दोबारा नहीं करेगा जी। 35,000। डन है जी। जितने से आपने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया उतने से ही फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देना जी। दोनों को जमा कर लो, इसको कटा कर दो, आपके पास बैंक की एंट्री आ जाएगी। क्लियर है जी? जल्दी बोलो। फिर आती है जी फाइनल कॉल पे। बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट हो जाएगा जी। कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर। कॉल इन एडवांस जी इसका 5,000 इंटू 8 और कॉल इन अरियर इसका जी 2,000 इंटू 8। चलो जी आगे। हाँ जी, कुछ याद है? कुछ याद है? मूर्खों, तुमने टेस्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। डिट्टो। शेयर कैपिटल 3, हरि और मोहन कैश बुक, डिट्टो क्वेश्चन। एट पॉइंट 8.148 पेज। खुला 101 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। What special? Application allotment is joint. Defaulter Vibha failed to pay first call.
अब द की लाइन इज सेकेंड लाइन of the paragraph. Excess money received with application was transferred towards sums due on. So still it is a two condition working note, but your second entry will have share application to share capital to call an advance. और जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री बैंक वाली करोगे, बैंक कॉल एन एडवांस कॉल एन अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल. 107 107 107 एप्लीकेशन अलॉटमेंट जॉइंट है. बोलो. अब इसमें दो वर्किंग नोट्स बनने हैं, दोनों ही दो कंडीशन वर्किंग नोट. दो वर्किंग नोट्स बट टू कंडीशन टू वर्किंग नोट्स. और इसमें पावा लगेगा जी, बिकॉज आपकी एप्लीकेशन के साथ क्या है, प्रीमियम. और एप्लीकेशन के साथ भी है जी, और अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम है. हाँ भाई 113 करूं, 113 करूं. बोलो भाई, करने को बोलोगे तो कर दूंगा, नहीं तो डिवेंचर पे चलूं. बोलो. 100 ऐप में स्पेशल फोल्डर बना के रखा हुआ है. आप तो करंट मारती है तुम्हें, वो नेटफ्लिक्स थोड़ी है, स्नैपचैट थोड़ी है, इंस्टा थोड़ी है. खोलोगे तो सारा डेटा उड़ जाएगा, फोन हैक हो जाएगा. जो 2-4 रुपए तुम्हारे अकाउंट में वो भी आ जाएंगे मेरे पास ना. मतलब तुम कल आओगे एज यू विश. ना ना 113 करते हैं अब. हाँ, क्या हुआ अब? अच्छा मूड चेंज हो गया. हाँ वोटर डलवा लें. 113 करना है, 113 करना है जी. फोल्डर से कर लेना, पड़ा हुआ है फोल्डर में. हाँ के ना. 15 मिनट में हो जाएगा एडवेंचर.